ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ इंडियन आर्मी चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ हुई है। टैंक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। टैंक को बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। टैंक के लिए और पिन पॉइंट हिट के लिए जो कहीं बंकर है या कोई है उसको बर्बाद करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायर करने के बाद जैसे ही मिसाइल हवा में लॉन्च हो जाएगी आप इसको वायर के जरिए गाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे दुश्मन का टैंक राइट जा रहा है तो आप मिसाइल को वायर के जरिए राइट ले जा सकते हैं, दुश्मन के टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में भेजनी हुई उसी में जाएगी। अगर हमारे को दाहिने भेजनी है तो ये दाहिने के लिए करेंगे तो दाहिने चली जाएगी। अगर ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इधर से लोड होती है ये लोड होगी। लोड होने ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿਸਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं सर। ये दुश्मनों के टैंकों के बरखिलाफ इसका यूज़ होता है। मतलब ये 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक को आराम से बर्बाद कर सकता है। जैसे ही एक मिसाइल फायर हो जाती है उसके बाद इसके ऊपर दूसरी मिसाइल को लोड करके फायर किया जाता है। जैसे जैसे एक मिसाइल फायर होती जाएगी दूसरी मिसाइल लोड करते रहेंगे और फायर करते रहेंगे। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम सोनू है। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं सर। ये दुश्मनों के टैंकों के बरखिलाफ इसका यूज़ होता है। फर्स्ट हैंड दुश्मन के टैंकों के बरखिलाफ सर इसका यूज होता है और इसका रेंज 4 किलोमीटर है। मतलब ये 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक को आराम से बर्बाद कर सकता है। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਪਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सर, जब जिप्सी खड़ी है उस टाइम भी इस हथियार का हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और जब जिप्सी चलेगी, जितनी स्पीड पे भी जिप्सी चलेगी उस टाइम भी हम इस हथियार का उपयोग कर सकते हैं। और ऑन ग्राउंड में ट्राईपॉड लगा के भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इसको सर इस हथियार का नाम यूनिफाइड लॉन्चर है सर। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? हाँ जी सर, जैसे ही एक मिसाइल फायर हो जाती है उसके बाद इसके ऊपर दूसरी मिसाइल को लोड करके फायर किया जाता है। जैसे जैसे एक मिसाइल फायर होती जाएगी दूसरी मिसाइल लोड करते रहेंगे और फायर करते रहेंगे सर। ਇਸ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? इस लॉन्चर के बीच जितनी मिसाइल आप यूज़ करना चाहते हो उतनी मिसाइल यूज कर सकते हैं समय के हिसाब से। और एक मिनट में हम 2 मिसाइल इसका यूज़ कर सकते हैं। वेट कितना हैगा ਇਹਦਾ? मुझे एक मिसाइल का वेट 26.5 kg इसका है। लेकिन अलग अलग मिसाइल का अलग अलग वेट है सर। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? सर इसकी खासियत ये है कि ये वायर गाइडेड है। मतलब आप इसको इस मिसाइल को फायर करने के बाद जैसे ही मिसाइल हवा में लॉन्च हो जाएगी आप इसको वायर के जरिए गाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे दुश्मन का टैंक राइट जा रहा है तो आप मिसाइल को वायर के जरिए राइट ले जा सकते हैं। अगर दुश्मन का टैंक राइट जा रहा है तो आप मिसाइल को भी राइट ले जाके दुश्मन के टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम इस दे ऊपर ही है या रिमोट दे नाल इसका इस्तेमाल किया? नहीं सर, कंट्रोल सिस्टम इसका हथियार के ऊपर ही लगा हुआ है। थोड़ा जिहा दसो, इत्थों थोड़ा जिहा समझाउण दी कोशिश करो ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ये दाहिने बाएं की करेक्शन के लिए ये है। और ऊपर नीचे एलिवेट, और अगर लॉन्चर को एलिवेट और डिप्रेस करना हो तो ये है। यहाँ से क्या है मिसाइल को
करेक्शन दी जाती है फायर उड़ान के दौरान, जब मिसाइल उड़ान में होती है फायर करने के बाद। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ पहुंच ਜਾਂਦੀ है। हाँ सर, जिस डायरेक्शन में भेजनी हुई उसी में जाएगी। अगर हमारे को दाहिने भेजनी है तो ये दाहिने के लिए करेंगे तो दाहिने चली जाएगी, अगर ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगी। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। इधर से देखते रहेंगे हम। इसके अंदर क्या है, स्मॉल सर्कल होता है, टारगेट उसी के बीच में होना चाहिए। ਤੇ ਲੋਡ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। लोड इधर से लोड होती है, ये लोड होगी। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਡ ਹੋਣ ਨੂੰ? लोड होने ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿਸਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1 ਹਾਂਜੀ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ 4000 ਮੀਟਰ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ कोई रिमोट सिस्टम होता है? नहीं नहीं, ये क्या है, सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है। साइक्लोज के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि साइक्लोज सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइड। इसमें क्या है, कुछ काम जो फायरर है वो करता है। फायरर का काम क्या है, सिर्फ टारगेट को ट्रैक करना। लेकिन जो हमारी मिसाइल है उसको क्या है, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक करता है। इसमें क्या है, ये लगा हुआ है और ये OMC होता है। तो मिसाइल जैसे फायर होती है वो पीछे IR रेज छोड़ती है, लाइट छोड़ती है। तो ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट हमारा, ये यहाँ से क्या है, लाइट उस रोशनी को पकड़ता है। और जहाँ पर फायरर क्या है, स्मॉल सर्कल को लेके जाएगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट उस दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा कि कितनी करेक्शन दे रहा है फायरर, और मिसाइल को उधर ही वायर के जरिए क्या है, कमांड सिग्नल भेजेगा। वायर के जरिए है ना? हाँ, तो जब वो ब्लास्ट हो जाता है तो फिर वायर टूट जाती है। फिर वायर काट देते हैं, यहाँ से यहाँ पे जुड़ी होती है वायर, तो उसको क्या हम काट देते हैं। हाँ जी, और इसको यहाँ से क्या अनलोड करके कंटेनर साइड में, और दूसरा लोड करके लॉन्चर हमारा क्या है, रेडी हो जाता है फायर के लिए दोबारा से। ਇਹਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 क्रू मेंबर होते हैं। उसमें में क्या है, हम 360 डिग्री के लिए, उसमें क्या हम 360 डिग्री फायर कर सकते हैं ग्राउंड रोल में। लेकिन व्हीकल के ऊपर क्या है, इसका हम 270 डिग्री तक ही फायर कर सकते हैं। अच्छा, 270 डिग्री तक। बैक ब्लास्ट होता है तो क्या है, अपना जो जवान होगा, आगे ड्राइवर या ये होगा, तो बैक ब्लास्ट में आ जाएंगे। 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, 270 डिग्री ही घुमाते हैं। लेकिन ग्राउंड रोल में क्या, हम इसको पूरा घुमा सकते हैं, यहाँ से पकड़ के ऐसे जितना मर्जी घुमा सकते हैं। 3 दुश्मन का कितना नुकसान कर सकती है? ये टैंक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, टैंक को बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। और कितने नहीं इस्तेमाल, सिर्फ टैंक ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। टैंक के लिए और पिन पॉइंट हिट के लिए, जो कहीं बंकर है या कोई है उसको बर्बाद करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंक्रीट का हार्ड बंकर है, उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बस ये यही है कि ये सेकंड जनरेशन वाला है, और इसमें क्या है, सेमी ऑटोमेटिक है। इसमें मतलब बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, 90 से 95% एक्यूरेसी है। फायरर की गलती से मतलब 5% क्या है, अगर फायरर ने इसका थोड़ा बहुत अप डाउन या दाएं बाएं कर दिया तो इसकी ये है, नहीं तो इसकी 90 से 95% हिट प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी है बिल्कुल। मतलब मेड इन रशिया में देख रहे थे। रशिया है ये, लेकिन अभी क्या है, इसको भारत में तैयार किया जा रहा है। लॉन्चर को भी, ये यूनिफाइड लॉन्चर को भी और मिसाइल को भी अभी भारत में तैयार किया जाता है। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। थैंक यू। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਡ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।